ज्ञान की धारणा करने के लिए अपनी बुद्धि को गोल्डन एजेड बनाने की, बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज़ से ममत्व नहीं रखने की, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, बाप समान मीठा बनने की, मिठास के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य मार्ग पर चलने के लिए विशेष सहन शक्ति को धारण करने से ही सफल हो सकते हैं। दूसरों को बदलने के लिए सहन शक्ति की ज़रूरत है। अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता है तो दूसरा चुप रहे, ये समझ देते हैं परमात्मा हम आत्माओं को। इससे बोलने वाला आप पे ही चुप हो जाएगा। सिर्फ 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाना है, 10-12 बार भी सुनकर सहन करना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने भी सब कुछ सहन करके परिवर्तन किया, ऐसे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को फॉलो फादर करने की समझ देते हैं। सिर्फ हिम्मत की बात है, फिर सब सहज हो जाएगा। पहले थोड़ा सा लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, हिम्मत नहीं हारनी है। कहाँ तक होगा ये नहीं सोचना है, संकल्प में दृढ़ता रखनी है। सर्विस की सफलता का आधार सहन शक्ति ही है। फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सहन शक्ति को बढ़ाओ। वरदाता परमात्मा का वरदान है, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव का वरदान प्राप्त करो। सत्यता को लेकर झूठ खंड में रहने वाली आत्माओं का मानना है कि आजकल सच्चे लोगों का चलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। दुनिया वालों की तो ये धारणा है ही, वो तो अज्ञानतावश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन सत्य परमात्मा की पालना में पल रहे कई ब्राह्मण आत्माएं भी डायरेक्टली दुनिया वालों की भाषा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन समझते हैं कि कहीं कहीं चतुराई से चलना ही पड़ता है। ये भी झूठ का सहारा लेना ही हुआ, परंतु सत्य परमात्मा झूठ का सहारा लेने की इजाज़त नहीं देते हैं। उसके लिए तो उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए धरत पर ये, लेकिन धर्म न छोड़िए। उनके फरमानों पर एक्यूरेट चलने वाले प्रजापिता ब्रह्मा का उदाहरण देकर परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता के लिए, सत्यता के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्रजापिता ब्रह्मा जब दादा लेखराज थे के रोल में थे तो अज्ञानता के मार्ग पर थे और दुनिया वाले उनका बहुत रिगार्ड रखते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्य मार्ग पर चलना शुरू किया तो सिंध कराची में सब उनके बड़े विरोधी हो गए। उनमें से कुछ ने आकर प्रजापिता ब्रह्मा को पवित्रता के विषय को छोड़ने को कहा, परंतु उन्होंने किसी भी तरह का ऑपोजिशन की परवाह नहीं की। कुछ ब्राह्मण बच्चों ने भी उन्हें कहा कि पवित्रता के विषय को लेकर आप कुछ युक्ति से चलो, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा सत्यता और पवित्रता को लेकर सदा अचल अडोल रहे, कभी भी विरोध से नहीं घबराए, सदा सत्यता और पवित्रता का पक्ष लिया। परमात्मा की प्रवेशता की शक्ति को अभी पूरा समझ भी नहीं पाए थे शुरू में, फिर भी सत्यता का साथ कभी नहीं छोड़ा। कोई चतुराई या झूठ नहीं अपनाया, हर तरह की इंसल्ट से ही गालियाँ खाई, परंतु सहन करने में सदा सत्य के साथ स्तंभ बनकर रहे। कोई उन्हें हिला नहीं सका। सत्यता के लिए सहन शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, समझ देते हैं परमपिता परमात्मा। सत्य मार्ग पर चलो तो शुरू में लोग हीन भावना से देखते हैं, विरोध करते हैं, बदनाम करते हैं, गालियाँ देते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन जो अचल अडोल रहता है सत्य के साथ, वो विजयी ज़रूर बनता है। सत्य की नाव को हिलाने के लिए झूठ खंड की सर्व शक्तियाँ पूरा जोर लगाती हैं, लेकिन उसे डुबा नहीं पाती हैं और अंत में खुद ही डूब जाती हैं। सहन करना अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना, शांत रहना, जैसे कि साथ तैसा नहीं करना, किसी का करेक्शन नहीं करना,
रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, लेकिन सत्यता की सभ्यता और दिव्यता की भाषा से सत्यता को स्पष्ट कर सत्य के साथ खड़े रहना। ऐसे में दुनिया की रीति से झुकना समझा जाता है, हार खाना समझ सकते हैं, लेकिन सत्य परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि इसे हार नहीं कहते हैं, बल्कि इसे तो सदा की विजय कहते हैं। आखिरकार सत्य की जीत होती है और गाली देने वाले, विरोध करने वाले भी सत्य को स्वीकार करते हैं और सत्य का सम्मान भी करते हैं। सहन शक्ति ही शहंशाह बना देती है। सदा सत्यता और पवित्रता के मार्ग को अपनाना ही कल्याणकारी है। प्रसन्नता प्रभु से मिला हुआ खजाना। ड्रामा का स्पष्ट ज्ञान देते हुए परमपिता परमात्मा हर बात को स्वीकार करना, समझना, रियलाइज करना और फिर खुद को करेक्ट करना सिखाते हैं। अपने ही किए हुए कर्मा के हिसाब किताब के रूप में सब कुछ लौट कर आता है। परीक्षाएं भी होती हैं, कर्मभोग भी सामना करने के लिए आता है, परिस्थितियां भी आ जाती हैं। अज्ञानतावश बना रखी हैं हम सब ने, इसलिए सब आएंगी, ये समझ देते हैं मीठे परमात्मा। पेपर हो या हिसाब किताब हो, सब पास करने हैं, चुकतो करने हैं, इसलिए प्रसन्न रहकर करने हैं। हिसाब किताब चुकतो हुए तो ये सोचकर प्रसन्न रहना है कि चढ़ाए हुए कर्ज उतर गए, और अगर पेपर है तो फिर पेपर पास होने की खुशी है हो, क्योंकि आगे बढ़ गए। दुखी होकर, परेशान होकर कुढ़ते रहेंगे तो हिसाब किताब बनते रहेंगे, फिर वो वापस हमारे सामने आते रहेंगे और नाखुश करते रहेंगे। प्रभु जब साथ हैं, नॉलेज जब मिल गई है, ऐसे में भी दुखी रहेंगे तो फिर सुख की अनुभूति कब करेंगे, कब खुश रहेंगे। प्रभु हमें सत्य से परिचित कराकर, क्यों क्या के प्रश्नों से मुक्त कर, खुशियों का खजाना देकर, सदा खुश रहकर औरों को खुश करने की विधि बताकर जीना सिखाते हैं। खुशियों के संस्कार धारण करना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि प्रसन्न रहने और करने से वास्तव में हम सब दुआएं देते हैं और लेते हैं। ये नेक कार्य करते रहना है। अल्फ अर्थात शिव पिता परमात्मा और बे अर्थात उनसे मिलने वाली अविनाशी बादशाही, ये दोनों याद रहे तो सही दिशा में हम सब चलते रहेंगे। सतुगुनी सतयुगी विशेषताओं को धारण करते रहेंगे। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, खुशियाँ ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड की बात है, खुशियों के सागर की याद में रहेंगे तो खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। बेअंत खुशी में रहना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो, और जो बात सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराओ। अशरीरी बनना अर्थात देह के विस्तार को, किनारों को छोड़ते जाना, अर्थात समझ से निर्बंधन बनना। ट्रस्टी बन देह को और देह के विस्तार को प्रभु की अमानत समझ, प्रभु के डायरेक्शन प्रमाण चलना। इस विधि से बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। 7 गुणों का व्यवहार करने से सभी को पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान का सहयोग देने से सभी आत्माओं के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। खुद को और औरों को निर्बंधन बनाते जाना है, निर्वैर निर्भय बनते जाना है। सभी को सत्य का परिचय देकर, सत्य से जोड़कर खुशियाँ देते जाना है। जब ऐसा करते हैं तो बेअंत खुशी में रहते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न है रत्नाकर परमात्मा के, इनके दान में कभी भी कंजूसी नहीं करनी है। फ्राक दिली से प्रभु के रत्नों का दान करना है, सभी का कल्याण करने के निमित्त बनना है। ज्ञान मार्ग में निर्विघ्न चलते रहना है, इसलिए सदा ये स्मृति रहे कि हम सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, अर्थात शांति धाम और सुख धाम जा रहे हैं, तो सदा खुशी बनी रहेगी। ईश्वरीय पढ़ाई धारण कर राजाई प्राप्त करनी है। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं हम सब, ऊंचे धाम के हम रहने वाले हैं। ये रियलाइजेशन हो जाए तो सेकंड में मुक्ति है, सेकंड में जीवन मुक्ति है। सत्य परमात्मा की याद में रहकर अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। ऐसी याद हो जिसमें कलयुग याद न रहे, उसका बाहरी भपका अपनी ओर आकर्षित न करें। प्रभु स्पष्ट करते हैं कि वे हम आत्माओं के लिए राजाई का वर्षा लेकर आए हैं। खुशी ठहरनी चाहिए, लेकिन ठहरती नहीं है क्योंकि हम उन्हें याद नहीं करते हैं। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की अब उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ पाप को और वर्षे को याद करो। मुक्ति धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है, ऊंचे से ऊंचे धाम में हम सब रहने वाले हैं। ऊंची स्मृतियों में रहने की समझ दे रहे हैं। सत्य की ओर हमें फिर से लौटना है। हम आत्मा रूपी रॉकेट जब तक पावन नहीं है तब तक इस सृष्टि पर ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाते रहते हैं, परंतु
अब ड्रामा की समाप्ति है, इसलिए अब पावन वन शरीर को छोड़कर अपने घर परम धाम में जाना है। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है, जहाँ जाने के लिए यहाँ ही रहते स्वीट साइलेंस में रहकर अनुभूति कर आवाज़ से परे धाम में चलने की तैयारी करनी है। अपने को अब शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझकर सब तरह के विस्तार से सार में स्थित होना है। शांति की हाईएस्ट चोटी निराकारी दुनिया में जाने के लिए निराकारी स्थिति बनानी है और सुख की हाईएस्ट चोटी स्वर्ग में जाने के लिए सत्युग की क्वालिफिकेशन लेकर क्वालिफाई करना है। ऊंचे धाम को देखना है, ऊंचे बाप को याद कर श्रीमत पर चलकर अब ऊंचा बनना है। विकारों का देह अभिमान का संग छोड़ देना है। माला में आने की गुप्त मेहनत करनी है। काम क्रोध लोगों अहंकार रूपी मायावी तूफान आने जरूर हैं, परंतु सामना करने की शक्ति यूज कर उनके प्रभाव से मुक्त रहना है, उन्हें यूज नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लिए अपनी अवस्था को ऊंच बनाना है। याद से विक्रम विनाश होंगे, याद से हम सब पावन बनेंगे, याद से धारणा होगी। याद नहीं करेंगे तो इनमें से कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सत्य परमात्मा की अवज्ञाओं की बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। परमात्मा के पाठ संपन्न होने के बाद भोगना कष्टदायक होगी। सजाओं से विक्रम विनाश करवाकर पवित्र बनाया जाएगा। श्रीमत पर चलकर एवर रेडी बनने में कल्याण है। संस्कार यहाँ से ही लेकर जाने हैं, इसलिए ईश्वरीय संस्कारों को धारण करने का फुल अटेंशन रखना है। गोल्डन एज में जाना है तो गोल्डन एजेड संस्कार चाहिए जो श्रीमत पर चलकर ही बनते हैं। विजय माला का दाना बने हैं या नहीं, इसके लिए हमारी पूरी चेकिंग होगी, धारणाओं की। पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाने का फुल अटेंशन रखना है। आत्मा का दैहिक किसी से कोई भी संबंध नहीं होता है, शरीर में आकर संबंध और बंधन बनाती है। आत्मा देह भान और देह अभिमान में ऐसा करती हैं। अभी वापस घर जाना है तो दैहिक बंधनों से मुक्त होना है और शरीरी बनना है। कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है, ये प्रभु का फरमान है। इसलिए अपनी चलन को देखना है, स्वधर्म के विपरीत जाकर किसी को दुख नहीं देना है। दुख देने से बंधन में हम सब बन जाते हैं। मीठे मीठे परमात्मा मिठास से मिठास लेकर मीठा बनना है। स्वर्ग जैसा वंडर कोई नहीं। ऐसा वंडरफुल दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर लायक बनना है। दुख के टावर को पीट कर सुख के टावर की तरफ बुद्धि योग लगाकर लायक बनना है। सृष्टि चक्र के राज को समझकर अब गिरने वाली कोई भूल नहीं करनी है। जो प्रभु से सुनते हैं उसे धारण भी करना है और बुद्धि को एक सत्य परमात्मा में एकाग्र कर गोल्डन एजेड बनाना है। श्रीमत पर चलने से ही हम खुश रह सकेंगे। हाईएस्ट पावर वाले मोस्ट बिलवेड परमपिता परमात्मा की याद में रहकर दैहिक ममत्व से खुद को मुक्त करना है। ऊंच चोटी पर जाना है तो सारा दैहिक किचड़ा जो है यहाँ ही ख़त्म करना है और पवित्र बनना है। किसी भी तरह की मैल सुखधाम में नहीं होती है, इसलिए सारी मैल समझ से यहाँ ही उतारनी है। जैसे शुरू में प्रभु ने साक्षात्कार द्वारा बहुत जलवे दिखाए थे, ऐसे अंत में भी दिखाएंगे, बशर्ते हम उसके लायक बने। स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब, ये हमें याद रखना है। याद रहेगा तो फिर भूलें नहीं करेंगी। खुद को अच्छा बनाते हुए जंगल को मंगल बनाने में मददगार बनना है। बेहद के बाप से अथाह धन लेने के लिए फिर बेहद की पढ़ाई को प्यार से धारण कर बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहना है। विनाश से पहले सारे हिसाब किताब पूरे कर अपने आप को एवर रेडी करना है और शरीरीपन अनायास ही उड़ने के लायक बनने की मेहनत ज़रूर करनी है। ओम शांति।